नई शिक्षा नीति आई और साथ में कुछ चुनौतियां लेकर आई, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ नवाचार करने के लिए और शिक्षकों का चयन करने के लिए। अब पूरे देश में शिक्षकों की आवश्यकता है। क्या पहले नहीं थी? पहले शिक्षक नहीं थे? थे, लेकिन परंपरागत थे। वही ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड और चाक से लिखना, बच्चों से कॉपी बनवाना, कॉपी को जांचना और याद कराना, जो उसने रट्टा लगाया है वह परीक्षा में लिखवाना और अंक सूची दे देना, बस। लेकिन अब चुनौती है। चुनौती इस अर्थों में कि अब नई शिक्षा नीति में करके सीखो। नई शिक्षा नीति में प्रयोग आधारित शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। इसलिए पूर्णतः समर्पित और ज्ञानवान शिक्षकों की आवश्यकता है, आचार्यों की आवश्यकता है। स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया बहुत ही विविधतापूर्ण होगी। शिक्षक किसी एक विषय का नहीं बल्कि समस्त विषयों का ज्ञाता होना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में परिवर्तन होगा और अशासकीय विद्यालयों को भी अपनी चयन प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, शिक्षा के नाम पर व्यवसाय चलाना अलग बात है। शिक्षा एक पुराने प्रचलित ढर्रे पर काम कर रहे प्राचार्य के भरोसे चलाना अलग काम है। लेकिन जागरूक प्रबंधन, जागरूक ट्रस्टों को, जागरूक समितियों को चाहिए कि वो सबसे पहले स्वयं पूरी शिक्षा नीति का अध्ययन करें, यूट्यूब देखें, वीडियो देखें, स्वयं प्रशिक्षित हों और चयन की प्रक्रिया क्या होगी उसको सीखें, समझें, शिक्षाविदों से मिलें। एक बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ, भारत के और मध्य प्रदेश के खासकर शिक्षाविद और शिक्षा के क्षेत्र में डिग्रियां बांटने वाले महाविद्यालय नाराज न हों। आज के समय में अशासकीय विद्यालयों में जो डीएड, बीएड की डिग्रियां मिल रही हैं, उनमें किसी भी शिक्षा के जिज्ञासु बीएड करने वाले, शिक्षक बनने के वाले व्यक्ति को विद्यालय जाने की, महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। महाविद्यालय में केवल वो परीक्षा देने के लिए जाता है, बल्कि उस महाविद्यालय में नहीं जाता, वह केवल परीक्षा केंद्र पर जाता है। 20 क्वेश्चन गाइड इत्यादि के माध्यम से रट्टा मार करके वह लिख देता है और बीएड की डिग्री प्राप्त हो जाती है। ऐसी बीएड की डिग्री प्राप्त व्यक्ति शिक्षक बनने का दावा करता है, आवेदन करता है। फिर दूसरा चरण होता है CTET या STET, स्टेट लेवल की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और केंद्र स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा। उस पात्रता परीक्षा में भी वह विभिन्न प्रकार की गाइडों का अध्ययन करके, पूर्व प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके और निकल जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। चयन होने के बाद विद्यालयों की प्रतिबद्धता है कि वह शिक्षक तैयार करें। बीएड की डिग्री को वो शून्य मान लें, CTET को भी वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें। उसने जिस विषय में स्नातक स्नातकोत्तर किया है उसको भी शून्य मान के चलें, क्योंकि कैसे स्नातक स्नातकोत्तर वर्तमान में हो रहे हैं, कोविड काल के 2 वर्षों में आप सबने देखा है, और उसके पूर्व भी। आज 20 क्वेश्चन का ज़माना है, IMP का ज़माना है, लिखो लिखो लिखो। एक वाक्य बताता हूँ मैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार एक प्रोफेसर ने, नाम नहीं बताऊंगा, मुझे आमंत्रित किया कि आप BA फर्स्ट ईयर की हिंदी की कापियाँ जांच दें, फाउंडेशन कोर्स की। और मैंने हिंदी की कापी जांची। जांचने के बाद 50 कापियों में से 12 लोग पास हुए, बाकी सब फेल हो गए। वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, कल से हमारे यहाँ कापी जांचने मत आना। ऐसे कैसे कापी जांची आपने कि 50 में से 12 ही पास हुए, बाकी सब फेल हो गए?
अरे कम से कम उन्होंने कॉपी में लिखा तो है, कॉपी भरी तो है, 10-10, 12-12, 15-15 पेज उन्होंने लिखा है। आपने उनके लिखने की कोई कद्र नहीं की। कुछ भी लिखा है, नंबर तो देना चाहिए। तो जब इस प्रकार से अंक बढ़ते हों तो योग्यता का सही मूल्यांकन स्नातक स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में भी नहीं हो सकता, बीएड की परीक्षाओं में भी नहीं हो सकता। सीटीईटी में थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसमें व्यक्ति का परीक्षण हो जाता है। एक बात और, कई बार शिक्षक जन्म से होता है, कई बार शिक्षक बनाना पड़ता है और कई बार शिक्षक मजबूरी में बनता है। हो सकता है कोई शिक्षक मजबूरी में बन गया हो, एक्सीडेंटल टीचर, लेकिन जब वो बन गया है तो उसे फिर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना, अपने कर्तव्य की, अपनी कृति की संपूर्ण कलाओं को सीखना, पढ़ाने के सारे चैलेंज को स्वीकार करना, ये उसे आना चाहिए। और प्रबंधन को भी चाहिए कि वह प्रशिक्षण पर सर्वाधिक ध्यान दे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 90-95% 10वीं कक्षा में अंक लाने वाला विद्यार्थी जब 11वीं में प्रवेश के लिए आता है और उससे कहते हैं कि 500 में से यदि आपको 460 अंक मिले हैं, बताइए कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। प्रतिशत निकालिए। 95% अंक जिसको आए हैं रट्टा मार के लिख करके, वह प्रतिशत नहीं निकाल पाता है। भिन्न का मतलब उसे नहीं पता है, गणित में पाई की परिभाषा उसे नहीं आती है, अंग्रेजी के साधारण से वाक्यों को वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाता, हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाता, संस्कृत के श्लोक, सूक्तियाँ और सही उच्चारण उसको नहीं आता, विज्ञान के सिद्धांत उसे नहीं आते। मॉडल वो बनाता है, विज्ञान मेला में वो सम्मिलित होता है, जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक पहुँच जाता है, लेकिन उससे पूछा जाए किस सिद्धांत पर बनाया है, उसे नहीं पता होता। इसका अर्थ है प्रायोगिक शिक्षा का सर्वथा अभाव है। और ऐसे ही पढ़े लिखे विद्यार्थी धीरे धीरे शिक्षक बन जाते हैं। तो शिक्षक होना और शिक्षक बनाना ये दो अलग प्रक्रिया है। जो प्रयोग मैंने कभी कभी किए हैं उन प्रयोगों को मैं आपको बताता हूँ। हमारा एक प्रयोग था कि माह में एक दिन विद्यालय का पूर्ण अवकाश रहता था। जो माह का अंतिम कार्य दिवस होता था उस दिन पूर्ण अवकाश होता था और उस दिन 4 घंटे शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाता था। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण, गर्मी के समय में ऐसे शिक्षकों का विषयवार प्रशिक्षण हो सकता है, शिक्षण पद्धतियों पर आधारित प्रशिक्षण हो सकता है, विद्यालय व्यवस्था पर आधारित प्रशिक्षण हो सकता है, प्राचार्य के नीचे काम करने वाली टीम में से ही प्रशिक्षक बनेंगे, प्रशिक्षक कहीं बाहर से नहीं आएंगे। शिक्षकों के बीच से अच्छे प्रशिक्षक निकालना और जूनियर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ये एक प्राचार्य का दायित्व है। साथ में समाज के बीच से प्रशिक्षकों को लाना, विषय आधारित प्रशिक्षण करना और एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों के व्यवहार, अध्यापन कौशल इत्यादि के प्रयोग करवाना, तब कहीं जाके शिक्षक तैयार होते हैं। बहुत कुछ बातें हैं। जब हम शिक्षक के साथ में एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं तो वह भी विद्यालय को एक परिवार की तरह अध्यापन में और काम करने में सहयोग करता है। इसलिए प्राचार्य का जो है 2 प्रकार के दायित्व हैं। एक पारिवारिक दायित्व जो स्टाफ के बीच में, बच्चों के बीच में उसका होना चाहिए, और दूसरा है प्रोफेशनल दायित्व, व्यावसायिक दायित्व, जब वह विद्यालय के नियम, कानून और अनुशासन को पालन कराने पर आ जाए तो कठोर प्रशासक होना चाहिए। लेकिन यदि विद्यालय परिवार में किसी शिक्षक के साथ या उनके पास कोई परेशानी है तो एक अच्छे पालक की भूमिका में आना चाहिए। प्राचार्य अच्छा पालक हो, अच्छा प्रशासक हो और अच्छा प्रशिक्षक हो, तभी नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षक तैयार हो सकते हैं। बाकी बीएड पर मैं भरोसा नहीं करता, स्नातक स्नातकोत्तर 20 क्वेश्चनों से उत्तीर्ण पर मैं भरोसा नहीं करता, सीटीईटी पर भी उतना भरोसा नहीं है। मुझे केवल भरोसा है चयनित होने के बाद
जब शिक्षक विद्यालय में आए तो प्राचार्य, प्रबंधन, शासकीय तंत्र अपने प्रयासों से उन्हें अपने विद्यालय के अनुरूप प्रशिक्षित करें, तैयार करें, अच्छे प्रशासक बने, अच्छे परिवार के संरक्षक बने, अच्छे प्रशिक्षक बने। जरा इस पर विचार करिए और अच्छे शिक्षकों को तैयार करिए। अच्छे शिक्षक तैयार करना विद्यालयों का, प्रबंधकों का, ट्रस्ट का, शासन का, अधिकारियों का और शिक्षा जगत के प्रत्येक व्यक्ति का पूरा दायित्व है, उसे निभाना भी चाहिए। नमस्कार।